Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, we have done the half part of My House is Not a Home yesterday. Today we will do the remaining part of this chapter. I walked around school like a zombie. अब मैं एक जोम्बी की तरह से, जोम्बी होता है अ डल एंड ऑथेंटिक पर्सन, एक ऑथेंटिक पर्सन, डल बिल्कुल मुरझाया हुआ जिसका कोई ना आशा है ना कुछ, तो वो वैसा पर्सन मैं स्कूल को की तरफ घूमता रहा. एवरी थिंग फेल्ट सुरील. सुरील मीन्स होता है अनरियल, स्ट्रेंज, बिजार. हर चीज़ मुझे स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी. एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. जितनी भी सिक्योरिटी थी, जो सब मुझे प्यार दे रहे थे, वो जो पिछले घर की थी, जैसे कि मेरा पुराना घर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हाउस, मेरी कैट, वो सब टर्न अवे चले गए थे, अपार्ट, मेरे से दूर हो गए थे. When I walked through that used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the house. When I walked through the what used to be my house after school, स्कूल के बाद जब मैं अपने घर देखने के लिए गया कि देखता हूँ कि कुछ क्या जल गया, क्या बच गया, तब मैंने वहाँ उस दिन जाकर के देखा. आई वॉज शॉक्ड, तो मैं बड़ा शौक रह गया कि टू सी, ये देख करके, हाउ मच डैमेज देयर वॉज वट एवर हैडंट बर्नड, कि कितना नुकसान हो गया था वहाँ. घर में जो कुछ नहीं जला था वो उन्होंने जो केमिकल मिला करके पानी में डाला था आग बुझाने के लिए, उसके द्वारा नष्ट हो चुका था. द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड बाई वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. केवल वो मटेरियल बचा था जो नष्ट नहीं हुआ था, जैसे कि फ़ोटो, एल्बम, डॉक्यूमेंट्स, जो मेरी माँ ने बड़ी वीरता के साथ आग में जा कर के बचा लिए थे. बट माई कैट वॉज गोन, परंतु मेरी बिल्ली कहाँ चली गई थी पता नहीं. एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, और अब मेरा दिल उसी के लिए रो रहा था, दुखी हो रहा था. देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, रोने का भी टाइम नहीं था, दुख होने का भी टाइम नहीं था. माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. There दुखी होने का टाइम भी नहीं था मेरे पास. My mother rushed me out of the house. मेरी माँ मुझे वहाँ से ले गई. We would have to find a place to live. चलो हम दूसरा कहीं घर ढूंढेंगे रहने के लिए. And I would have to go buy some clothes for school. और मुझे स्कूल के कपड़े भी खरीद कर लाना था, क्योंकि मैं स्कूल भी तो मुझे जाना था. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. That week, the ruble that used to be our house was being cleared of the lot. We had to borrow money from my ग्रैंड पेरेंट्स. अब हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ मनी उधार लेना पड़ा, बिकॉज हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स, कैश कार्ड, कैश और इवन एनी आईडी और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी जिससे हम बैंक में से कुछ पैसे निकाल सकें. एवरीथिंग हैड गोन इन द स्मोक. सब कुछ धुएं में जलकर, आग में जलकर नष्ट हो चुका था. दैट वीक, उस सप्ताह, द रूबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस was being cleared of the load, पूरी तरह से जल चुकी थी. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found
she was gone, I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. Even though, यहाँ तक कि वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट, हमें एक उसके घर के, हमारे घर के आसपास ही, क्योंकि घर की मरम्मत भी करानी थी, तो उसी के आसपास एक अपार्टमेंट हमें किराए पर लेना पड़ा. आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस, और मुझे बार बार वहाँ जाना पड़ता था अपने पुराने घर में. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, ये आशा करके कि शायद वहीं पर मेरी कैट आसपास मिल जाए. शी वॉज गोन, वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल मीन्स वीक, इजी टू इन्फ्लुएंस, जो मेरी जो कैट थी ये सोच करके कि आग से डर करके भाग गई थी कहीं, तो उसको भी मुझे ढूंढना था. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. In the early morning, सुबह को, when I would disturb her, जब मैं उसको जगाता था, and get out of bed, और उसे बेड से उठाता था, तो शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, मेरे साथ वो खेला करती थी, मेरे पंजे मारती थी. क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रोल इन टू द पॉकेट, और मेरे ऊपर चढ़ जाती और मेरी पॉकेट में पैर रख लेती थी. टू फॉल एस्लीप, और मेरे पास आकर के सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं बहुत बुरी तरह से उसको याद कर रहा था, मेरी कैट. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. It always seems that bad news spread quickly. ये तो हमेशा से ही है कि बुरी खबर जल्दी फैल जाती है, और मेरे केस में भी कोई अलग नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ. एवरीवन स्कूल, हाई स्कूल का, यहाँ तक कि जो मेरे टीचर्स थे वो भी सब, पोलाइट मीन्स होता है सैड स्टोरी, मेरी दुखी कहानी के बारे में सब जान गए. आई वॉज एम्बेरेस्ड, मैं बहुत ही निराश था. एट इट समहाउ, कि किसी प्रकार से मैं ही जिम्मेदार था. What a way to start off a new school, मैं किस प्रकार से अपने नए स्कूल को स्टार्ट करूं. This was not the kind of attention I was looking for, इस प्रकार का ध्यान मैं नहीं दे रहा था. But the next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me for me. The next day at school, स्कूल में अगले दिन, people were acting even more strange, लोग अजीब तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे, जैसे कि रोज नहीं करते थे वैसे आज मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे. I was getting ready for gym class, मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरे लोकर में से मैं कुछ सामान ले रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड, लोग मेरे आसपास घूम रहे थे, यूं ही एमलेसली, बिना किसी काम के. आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, परंतु कुछ पिछले सप्ताह से, नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो चुका था. फॉर मी it almost seemed that they were trying to show me into the gym than I was. Why, there was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. It almost seemed that, ऐसा लगता था जैसे कि वो कोशिश कर रहे थे मुझे ये दिखाने का कि जिम क्लास में. देन आई सा वाई, फिर मैंने देखा कि क्यों. शॉप मिस होता है पुश हार्ड, मुझे मारने की कोशिश, मतलब कि इधर उधर से मार के चल रहे थे मुझे, कि क्या दिखा रहे थे मुझे. आई सॉ वाई, मैंने देखा कि क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा. देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, एक बड़ी सी टेबल पर मेरे लिए सारा सामान रखा हुआ था. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड
bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweet suits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. They had taken up a collection. अब उन्होंने मेरे लिए एक कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ था कुछ, एंड बोट मी स्कूल सप्लाइज, और मेरे लिए वो स्कूल की किताबें, बैग, नोटबुक्स, हर तरह के सामान लाए थे. ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, हर प्रकार के अलग अलग के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वीट सूट, ये सब उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे. इट वॉज लाइक क्रिसमस, मुझे क्रिसमस की तरह लग रहा था, जैसे कि सेंटा क्लोज आते हैं और आके सब कुछ दे देते हैं. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं तो इमोशन से भर गया, मेरे अंदर फीलिंग्स की भावना आ गई, इमोशन की भावना आ गई. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, जो कभी लोग मुझसे कभी बात नहीं करते थे, बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्फ, वो भी मेरे पास आ रहे थे अपने आप को मेरे से इंट्रोडक्शन कराने के लिए. इट वॉज ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज. देयर genuine outpouring of concern really touched me. In the instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that way. I got all kinds of invitation. मैं हर प्रकार का invitation पा रहा था. तुम मेरे घर में आना, तुम मेरे घर ज़रूर आना, कभी मैं टाइम मिले तो मेरे घर आना, सब मुझे इनवाइट कर रहे थे. Their genuine outpouring of concern really touched me. उनकी इस तरह की देखभाल से, इस तरह के प्रेम से मैं पूरी तरह से, मेरा दिल को टच कर गई उनके बातें. इन दैट इंस्टेंट, इस तरह की लगातार से बातें होने पर आई फाइनली ब्रेथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अंत में मैंने एक चैन की सांस ली. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और सोचा पहली बार कि चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं, चीज़ें तो फिर से मिल जाती हैं. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने नए फ्रेंड्स बनाए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस, एक महीने बाद मैं अपने घर पर बैठा हुआ, घर पर गया. वॉचिंग डैम रिबिल्ट इट, उस घर को जो आग में जल चुका था ये देखने के लिए, क्योंकि वो दोबारा बन रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, परंतु आज यह अलग तरीके से बन रहा था. आई वॉजंट अलोन, आई वॉज विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. आई टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब एक महीने बाद जब मैं उस घर को देखने गया जो दोबारा घर बन रहा था, तो दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉजंट अलोन, यहाँ अब मेरे साथ बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दो मित्र मेरे साथ में थे, स्कूल में ही पढ़ते थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. इट टुक अ फायर ने जितने भी मेरी सारी चीज़ें थी, मेरी भावनाएं थी, इनसिक्योरिटी की जो भावना थी, उससे तो ये हो गया था कि आग से मुझे वो सब ख़त्म हो चुका था. अब सब जो लोग थे मेरे पास, मुझे प्यार करते थे, मुझे प्रेम करते थे. नाउ आई वॉज सिटिंग हेयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ड. अब अपने घर को मैं यहाँ बैठ कर के दोबारा देख रहा था कि वो किस प्रकार से बनाया जा रहा था. व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, जब मैं समझ गया कि मेरे जीवन में वही चीज़ें दोबारा, वही प्यार फिर से दोबारा आने वाला है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. While we sat there, जब हम वहाँ बैठे हुए थे, कर्ब होता है एज ऑफ द पेवमेंट, यानी कि रास्ते के किनारे पर बैठे हुए थे. तो प्लानिंग माई न्यू हाउस बेडरूम, कि मेरे घर का
हम प्लान कर रहे थे, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे मेरा सोने का कमरा है, ये पढ़ने का कमरा है। तो तभी तभी मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, किसी के आने की आवाज़ सुनी पीछे से। तब उसने कहा कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है? व्हेन आई टर्न अराउंड, जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो टू सी हु इट वॉज, देखा कि वो कौन थी। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मेरी आंखों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी मेरे कैट को पकड़े हुए। आई लेफ्ट अप, मैं उछल गया एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म, और उस औरत के हाथ में से उस बिल्ली को मैंने छीन लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, शी पर्ड हैप्पीली, my friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. I held her close to me, मैं उसको बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया, and cried out, और चिल्लाया। That beautiful orange fur, उसके बिल्कुल ऑरेंज फर थे, बहुत सुंदर। She purred happily, उसने भी बड़े प्यार से मुझे खुशी से मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, म्याऊं म्याऊं। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र मुझे गले मिल रहे थे, मैं भी मेरी कैट को भी गले लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और मेरे आसपास कूद रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Apparently my cat had been so freaked. Freaked means होता है behaved irrationally. मेरी कैट भी अजीब सा व्यवहार कर रही थी बाय द क्योंकि जो आग लगने से वो मीलों दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर, उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा भी हुआ था। बट अवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमारा जो फ़ोन था वो नष्ट हो चुका था, डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन, तो उस औरत ने उस कैट को लिया और बहुत कठिन परिश्रम की मुझे पाने में कि किसी तरह से ये बिल्ली जिसकी है मैं उसको लौटा दूँ। तो और किसी प्रकार से वो जान गई कि ये कैट मेरी थी और वो मेरे पास ले आई। मैं उसको मिस कर रहा था। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to dismiss. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, अपने पुराने घर को देख रहा था किस तरह से वो बन रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स और मैं बैठे हुए थे। तो मेरी कैट मेरे ऊपर पंजे मार रही थी, मेरी गोद में खेल रही थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, जितना भी मेरा लॉस हुआ था उसकी जो फीलिंग्स हैं, और दुख ट्रेजेडी मिस जो मिसहैपनिंग मेरे साथ हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो डिमिनिश मिस फेड अवे, अब खत्म हो गई थी। अब मेरे को कोई दुख नहीं था। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड मिस एहसान, थैंकफुलनेस, मुझे मेरे जीवन का थैंकफुल करना चाहिए। मैंने अपने जीवन को थैंकफुल किया कि माई न्यू फ्रेंड्स, मुझे नए मित्र मिल गए। और काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, और जो अजनबी थे उनकी भी दया मेरे ऊपर होने लगी, वो भी मुझे प्यार करने लगे। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, और मेरी बिल्ली भी मुझे वापस मिल चुकी है। तो माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई है, एंड मैं भी वापस आ गया हूँ। वापस मिस मैं ये समझ रहा था कि मेरा घर जल चुका है, अब मेरा कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, परंतु फिर से मेरा नया होम हो चुका है, मुझे सब प्यार करने लगे हैं। तो इस वजह से अब मैं भी वापस आ चुका हूँ। अब उस डिप्रेशन से जिसमें मैं जा चुका था, मैं भी वापस आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।